हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और दुआ करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए। मेरे परमेश्वर वचन को सुने और 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। प्रभु ये वचन मेरे लिए दीपक हो, ये वचन मुझे मार्गदर्शन करे, ये वचन मुझे सिखाए, ये वचन मुझे आपके वचनों पर चलना सिखाए। प्रभु मुझे बदल दीजिए, मुझे बदल दीजिए, वचन के द्वारा मुझे शुद्ध कर दीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में मैं मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन। हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक अध्याय 1 में वचन 8 के लिए आपके लिए पढ़ता हूं। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 1 वचन 8 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर जो वे उनको दुख देते गए तो वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा कराई और उनके जीवन को गारे, ईंटें और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें से वे कठोरता का व्यवहार करते थे। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि जब एक नया राजा आया मिस्र में, वो ना यूसुफ को जानता था, ना उसने यूसुफ के भलाई को उसने कभी देखा था। यूसुफ, उसके भाई सब लोग मर चुके थे जो उस समय के थे। जो उसी के आसपास की उम्र के जितने भी लोग थे वो सब खत्म हो चुके थे। बाइबल बताती है कि ये जब राजा बैठा तो उसने कठोरता के साथ इजराइलियों के लोगों के साथ उसने व्यवहार किया। सब कुछ वो बड़े दुख के साथ उनके साथ क्या करता था, व्यवहार, बर्ताव, और वैसा ही काम कराता था जो उनको नहीं पसंद था। आपको एक बात पता होगा कि ये सारे लोग इजरायली क्या थे, ये सब चरवाहा थे। ये सब भेड़ बकरियों गायों को ये चराने वाले लोग थे। जब इजराइल याकूब जब फिरौन के सामने आया तो उससे पूछा गया कि तेरा उद्यम क्या है, तो उसने कहा कि तेरा दास चरवाहा है, हम सब चरवाहे हैं, भेड़ बकरियों को चराते हैं। तब उन्होंने उसे गोशोन नाम का एक अच्छा जगह दे दिया। वहां पर वो सारे लोग रहा करते थे, उनके लिए अच्छे अच्छे सारे चीजें वहां पे मिलती थी। वहां पे एक उपजाऊ भूमि थी, वो घास वास बहुत ज्यादा थे, सब कुछ वो अच्छा था। और शैतान ने फिरौन को, जो मिस्र का जब एक नया राजा गद्दी पर बैठा, तो उसके अंदर क्या डाला कि इनको उनके कामों से बिल्कुल अलग ले जाए, अपोजिट। क्योंकि उन्होंने कभी भी इन्होंने मजदूरी नहीं किया था, कभी इन्होंने अपने जीवन में ईंटें और गारे का काम नहीं किया था, इन्होंने खेती भी इन्होंने नहीं किया था, बल्कि
इनको अगेंस्ट लेके गया। जो ये काम में एक्सपर्ट थे और इनको उसी काम को छोड़कर उन कामों के पीछे गए जो ये जानते ही नहीं थे। अगेंस्ट, अपोजिट काम। ये चरवाहा में, ये भेड़ बकरियों को पालने में ये बहुत बेस्ट थे। कौन? इजरायली। लेकिन शैतान ने फिरौन के मन में डाल करके इन्हें अपोजिट लेके गया। कौन से कामों में? उनको गारे, ईंटे, खेती के भांति भांति कामों में कठिन सेवा दुखे कराई। हो सकता है हमारे जीवन में परमेश्वर हमें बेस्ट कोई टैलेंट दिया हो, बेस्ट हमें बहुत सारी चीजें दिया हो, अब बेस्ट बहुत सारे ऐसे चीज दिया हो जो हम उसको छोड़ करके हम शैतान की बातों में आकर हम उस कामों के पीछे करने लग जाते हैं जो हमारे लिए एक दुख का और एक बहुत बड़ा कठिन काम हो जाता है, जो हम उसे करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हम उसमें जीत नहीं पाते हैं। हालेलुया। क्या घर मूव हो सकता है? घर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? नहीं जाएगा। क्या महल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन भेड़ बकरियां जा सकता है। ये लोग, सारे लोगों को भेड़ कैसा पालना है, उनको कैसे चराना, उनको क्या खिलाना है, क्या सारी चीजें कराना है, ये उसमें एक्सपर्ट थे। ये उनको पता था हमें कैसे करना है। याकूब अपने ससुर के घर पर रहकर वो उसने बेस्ट काम किया। परमेश्वर ने उसमें उसको क्या किया? आशीषित किया। उसके भेड़ बकरियों को बढ़ाया। कई बार उसकी मजदूरी बदली गई, फिर भी उसने उसमें क्या किया? उसने जीत हासिल किया। और जब फिरौन आया जो इसके अंदर शैतान काम कर रहा था, इनको अपोजिट लेके गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको मेंटली अपसेट किया। उन्होंने मेंटली उसे टॉर्चर किया। जो काम इन्होंने नहीं किया उसे वापस उन्हें सीखना पड़ा, उन्हें वापस स्टार्ट करना पड़ा। अच्छा, इसे बनाया कैसे जाता है, किया कैसे जाता है। उनको न जाने कितनी गालियां सुननी पड़ी, कितना कठोरता के साथ उनसे व्यवहार किया गया। शैतान कभी कभी यही हमारे जीवन में वो क्या करता है? करवाता है हमसे। अगर हमारा काम परमेश्वर ने कुछ बेस्ट रखा हो तो शैतान उस काम से हमें हटाने की बिल्कुल वो कोशिश करेगा। आपको समझना है। बाइबल बताती है फिरौन ने क्या कहा कि उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। शैतान माइंड से खेलता है, वो बुद्धि से खेलता है। लेकिन हम लोग बुद्धि से नहीं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें अपोजिट करने लग जाते हैं। हम सब कहते हैं लोहे को लोहा ही काटेगा। सही है, लोहा को लोहा ही काटेगा। क्या वही लोहा काटेगा? एक जैसा रहेगा, क्या उसको काट पाएगा? सेम लोहा सेम लोहे को काटेगा? नहीं, वो उससे मजबूत अगर लोहा रहेगा तभी उसे काट पाएगा वो। हालेलुया।